हीर और रांझा की प्रेम कहानी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रसिद्ध और दुखद प्रेम कहानियों में से एक है। यह कहानी पंजाब की धरती पर आधारित है और पीढ़ियों से सुनी सुनाई जा रही है। यहाँ वारिस शाह की कविता में अमर की गई इस कहानी का एक संक्षिप्त रूप दिया गया है। हीर सियाल एक खूबसूरत और जीवंत युवती थी जो पंजाब के सियाल कबीले से थी। उसकी सुंदरता, शान और बुद्धिमत्ता के लिए वह जानी जाती थी। उसका परिवार गांव में धनी और सम्मानित था। रांझा, जिसका असली नाम धीदो था, पंजाब के तख्त हजारा गांव में जमींदार परिवार का सबसे छोटा बेटा था। वह एक हैंडसम और बेफिक्र युवक था जिसे बांसुरी बजाना और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना पसंद था। अपने भाइयों के साथ संपत्ति के विवाद के बाद रांझा ने अपना घर छोड़ दिया और भटकते भटकते हीर के गांव पहुंच गया। थकाहारा और भूखा वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी बांसुरी बजाने लगा। उसकी मधुर धुन हीर को मोह गई जो पास ही थी। धुन का पीछा करते हुए हीर रांझा तक पहुंची। उसकी संगीत और स्थिति से प्रभावित होकर हीर ने रांझा को अपने परिवार के घर में पशुओं की देखभाल करने के लिए आमंत्रित किया। समय के साथ हीर और रांझा गहरे प्रेम में पड़ गए। वे गुपचुप तरीके से मिलते और अपने सपने और एक साथ जीवन की वादे करते। लेकिन उनका प्रेम सरल या आसान नहीं था। हीर के परिवार ने उनके रिश्ते का पता लगाया और उन्हें गुस्सा आया क्योंकि यह उनके लिए अपमानजनक था। प्रेमियों को अलग करने के लिए हीर के परिवार ने उसकी शादी सईदा खेड़ा नामक व्यक्ति से तय कर दी। हीर की तमाम विरोध और प्रयासों के बावजूद उसे सईदा से शादी करने और रांझा को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। दिल टूटने के बाद रांझा फिर से भटकने लगा। अंततः उसने बाबा गोरखनाथ के आदेश में शामिल होकर जोगी का जीवन अपना लिया। एक जोगी के रूप में उसने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया, लेकिन हीर को कभी नहीं भूला। राख से सने शरीर और भिक्षा पात्र के साथ वह अपनी बांसुरी बजाता रहा, हीर को ढूंढने की आशा में। भाग्य ने उन्हें फिर से मिलाया जब रांझा अपनी जोगी वाली वेशभूषा में हीर के गांव पहुंचा। हीर ने उसे भेष में भी पहचान लिया और उनका प्रेम फिर से जाग उठा। साथ रहने के दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने भागने की योजना बनाई। उनकी खुशी अल्पकालिक थी। हीर के जलन भरे चाचा कैदो ने उनकी योजना का पता लगा लिया। उसने हीर को जहर दे दिया जिससे पहले कि वह रांझा के साथ भाग सके। जब रांझा उसे मिला, वह मौत के कगार पर थी। अपने प्यार को बचाने में असमर्थ रांझा उसके साथ रहा जब तक कि उसने अंतिम सांस नहीं ली।